हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके ही अपने चैनल लर्न विद सुधांशु में। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो क्लास 9th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 10th के लिए, यानी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से उठाया हुआ है। ठीक है। अच्छा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है? उसमें दो वेरिएबल होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसमें से हमने दो टॉपिक उठाए, एक है साइमल्टेनियस इक्वेशन, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। अब ये जो दोनों जो है ये आपको 10th में भी काम आने वाला है। अगर क्लास 9th में अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये अच्छे से समझना है, क्योंकि ये यही सेम चीज क्लास 10th में भी आपको आने वाला है। तो आपको अच्छे से इसको एकदम समझ लेना है। ठीक है। अभी ही अगर क्लास 10th वाले देखे तो बहुत अच्छा है, अभी भी देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है। अब देखिए साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन में होता क्या है, इसमें होता है कि एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है, यानी गायब कर देना है। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू है 5, ये एक मेरे पास इक्वेशन है। ठीक है। अब इसमें हमें करना क्या है कि या तो हमें y को गायब कर देना है या फिर हमें इस x को गायब कर देना है। दोनों में से किसी एक को आपको गायब करना है, यानी एलिमिनेट कर देना है। अब अगर हम एलिमिनेट करते, जैसे अगर इसका मैं एलिमिनेट करता हूँ, एक y मैंने हटा दिया, तो अब मुझे क्या मिल गया, x की वैल्यू मिल गई मुझे 5। तो अब मैं जो दूसरा हमारा इक्वेशन है, जैसे यहाँ पे दो इक्वेशन है ना, तो इन दोनों इक्वेशन में से मैं x की वैल्यू यहाँ पे रखकर जो मेरे को इजी लगे उसके बाद मैं वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है। तो चलिए अभी हम इसको समझते हैं अच्छे से। साइमल्टेनियस इक्वेशन टू एलिमिनेट द वन वेरिएबल। ठीक है। ये होता है, मतलब क्या करना है, इसमें एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है। जब हम वेरिएबल एलिमिनेट करेंगे तो हम दूसरे वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा, उसके बाद दूसरे इक्वेशन में पुट करके हम उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे x प्लस वाई और यहाँ पे 2x माइनस 3y है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे जो वेरिएबल है सेम नहीं है। अब बोले वेरिएबल तो सर सेम है, x प्लस वाई है, यहाँ पे भी x माइनस वाई है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर है, कोएफिशिएंट है दोनों का, ये दोनों ये x और y का जो कोएफिशिएंट है वो पहले इक्वेशन में नहीं है। तो अब यहाँ पे हम दोनों इक्वेशन को तो ऊपर लेके जाएंगे नहीं, अब ये दोनों कोएफिशिएंट को हम ऊपर लेके जाएंगे नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहां से किसी एक कोएफिशिएंट को, जैसे x का ले ले या तो y को ले ले। अगर मान लीजिए मुझे x का मुझे जो वैल्यू x जो मुझे एलिमिनेट करना है, ठीक है, अगर x का मुझे गायब करना है तो क्या होगा, यहाँ पे मैं 2 को सभी नंबर से मल्टीप्लाई कर, फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मैं जितने भी x को मल्टीप्लाई कर दूंगा, y को मल्टीप्लाई कर दूंगा और 5 में मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 को। अच्छा, अगर मुझे x नहीं करना हो, y करना हो, तो हम y के जो कोएफिशिएंट है, y का जो कोएफिशिएंट है वो हम लेंगे यहाँ पे, उससे हम क्या कर देंगे, इसको एलिमिनेट करेंगे। ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे मैं 2 को लेने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि x का वैल्यू में अभी x के वैल्यू को मैं एलिमिनेट कर दूँ, x अभी। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई 2 ऑन इक्वेशन नंबर 1, यानी जो 2 है वो इक्वेशन नंबर 1 में हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई 2 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करना है, एक साइड नहीं करना है, इक्वेशन नंबर 1 ऑन बोथ साइड, मुझे दोनों तरफ करना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं 2 को x से मल्टीप्लाई करूँ, 2 को x को मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। फिर 2 को y से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2y आ जाएगा, और फिर 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करती तो 10 आ जाएगा। यानी ये बन गया जो हमारा, ये हो गया तीसरा इक्वेशन, यानी थर्ड इक्वेशन ये हमारा बन चुका है। अब थर्ड इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में देखें तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में क्या हो रहा है कि x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू वो सेम है। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, सेम है। यानी अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, x को एलिमिनेट करने वाले हैं। उसके लिए क्या लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। जब देखिए कभी भी अगर आपको ऐसा हो जाए कि जब माइनस माइनस 2 माइनस हो जाए, ठीक है, कभी भी अगर 2 माइनस आपको मिल रहा है, 2 माइनस का साइन मिल रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, इन दोनों के पास प्लस है, इन दोनों के पास का, इसके पास भी प्लस है, इसके पास भी प्लस है, सेम साइन रहेगा तो उसका हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 माइनस था तो हम इसमें माइनस करेंगे। अगर यहीं पे एक माइनस और एक प्लस होता तो हम यहाँ पे क्या करते, माइनस यहाँ पे हम क्या करते, प्लस करते, क्योंकि माइनस प्लस हम जब करेंगे तो वो माइनस अल्टरनेटली वो माइनस हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर प्लस प्लस डबल प्लस रहेगा तो भी हम माइनस करेंगे। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है इक्वेशन सॉल्व करते हुए, क्योंकि ये बहुत मिस्टेक होता है मेरे जो क्लास के जहाँ मैं पढ़ता हूँ स्कूल में, वहाँ पे जो जितने मेरे फ्रेंड्स हैं सबका यहीं पे गलत होता है साइन में।
ठीक है। और आपको एक बात बता दूं, अगर इस साइन में अगर आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरा प्लस माइनस लगाना देख सकते हैं, प्लस माइनस लगाना सीखे, क्योंकि उस पे 1000 लोगों ने देखा है, ठीक है, उस वीडियो को। तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि यहाँ पे जब भी दो सेम साइन रहेगा तो माइनस यूज करेंगे, अगर अपोजिट साइन रहेगा तो हम प्लस यूज करेंगे। यही बस आपको दो चीज याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ, यहाँ पे देखिए इसके पास क्या है, पहले मैं क्या लिख लेता हूँ, क्या यहाँ पे एडिशन करें सब्सट्रैक्शन करें, इसके पास सेम, इसके पास प्लस साइन है, इसके पास भी प्लस साइन है, यानी दोनों के पास क्या साइन है, एक ही साइन है। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, माइनस के साइन यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब भी सेम साइन है तो हम माइनस का साइन यूज करते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 एंड 2, यानी इक्वेशन नंबर 3 और से इक्वेशन नंबर 2 को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। अच्छा, इक्वेशन नंबर 3 हमारा क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अच्छा, इक्वेशन नंबर हमारा 2 क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद सभी लोग को यहीं पे गड़बड़ी होती है। अब देखिए जब हमने माइनस का जब यूज किया है ना, माइनस साइन, तब यहाँ पे देखिए माइनस से इंटू माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, यानी यहाँ से जो माइनस है ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस यानी यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यही बहुत बोलते हैं, यहीं पर डिफिकल्टी होती है बच्चों को कि यहीं पे समझ में नहीं आता है कि माइनस कैसे लगाएं, प्लस कैसे लगाएं। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या कि देखिए यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट बोला है, यानी यहाँ पे मैंने माइनस का साइन लगाया, तो जितने भी यहाँ पे प्लस वाले साइन रहेगा वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस वाले साइन रहेंगे वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यानी अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2x जो है एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में, यानी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 3 और 2 5y हो जाएगा हमारे पास, 5y इज इक्वल टू 10 में से 4 गया 6 बचेगा, यानी 5y इज इक्वल टू 6 हो रहा है, यानी हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं 6/5। ये हो गई हमारी y की वैल्यू, ठीक है। एक वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब आते हैं हम दूसरे वैल्यू को निकालने के लिए, ठीक है। अब दूसरा वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए अब दूसरा वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y के वैल्यू को इन दोनों के इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में हम पुट नहीं करेंगे, क्योंकि थर्ड इक्वेशन से हमारा काम हो गया, जितना मुझे करना था थर्ड इक्वेशन का यूज मैंने उतना कर लिया है। यहाँ पे बस मुझे नंबर को एलिमिनेट करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 6/5 है, ठीक है, y इज इक्वल टू 6/5 दिया हम लोग निकाला है अभी। अब हम क्या करेंगे, या तो इक्वेशन नंबर 1 में हम यूज करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 में, आपको जो भी इजी लगता है उसमें आप यूज कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को चूज करूंगा, क्योंकि इसमें x प्लस वाई डायरेक्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूं पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको पुट कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम पुट करेंगे, यानी हमारा ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, यानी x प्लस 6/5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 6/5 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आएगा कि x प्लस 6/5 y की वैल्यू है, y की जगह पे हम लिख सकते हैं, और 5 हमारा पहले से ही चलते आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू यहाँ पे x प्लस, अब देखिए यहाँ पे 6/5, जो 6/5 है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इस नंबर को मुझे क्या करना, हटाना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा, तो यानी ये इधर आ जाएगा और एक यहाँ पे 0 बचेगा, ठीक है, यहाँ पे नीचे 5 नहीं बचेगा फिर। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, जैसे x प्लस 6/5 है इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब मैं हम क्या करेंगे, इस 5 को मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 5 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 6/5 इज इक्वल टू 5 इंटू 5, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 5x प्लस हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी 6 इज इक्वल टू 25, ठीक है। यानी ये वाला जो हम यहाँ पे भी लिख देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे भी आपको साइड चेंज नहीं करना है, साइड चेंज अभी नहीं करना है, ठीक है। डायरेक्ट आप साइड चेंज नहीं कर दीजिएगा। 5x प्लस यहाँ पे 6 है इज इक्वल टू 25 है, ठीक है। इसके बाद मैं इसको रफ कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25 मिल गया हमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 6 को इस साइड भेज देंगे, तो 5x इज इक्वल टू 25 माइनस 6। अब 25 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 19 बचेगा, ठीक है। तो x यहाँ पे हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 19, ठीक है। तब अब यहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या मिल सकती है, 19/5, यानी ये होगी हमारी x की वैल्यू जो कि हमें चाहिए थी, ठीक है। यहाँ तक आपको आप समझ गए ना। सब साइमल्टेनियस इक्वेशन में हम करते क्या है, किसी एक वेरिएबल को हम पहले एलिमिनेट कर देते हैं, उसके बाद हम वैल्यू को फाइंड करते हैं, ठीक है।
तो फ्रेंड्स ये है हमारा, तो फ्रेंड्स अभी तक हम समझ रहे थे साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। अभी तक हम क्या समझ रहे थे, साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या समझेंगे, अभी हम समझेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी हम समझेंगे। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है? अब जैसे यहाँ पे देखिए हमें ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है कि हमें किसी यहाँ पे एक वेरिएबल को इस साइड भेजना, मतलब साइन को उस साइड हम भेजेंगे किसी एक वेरिएबल को। जैसे यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 1 को यूज करता हूँ, यानी x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, ठीक है। ये एक मैंने एक इक्वेशन बना दिया जो कि हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। मैंने इसमें क्या, इस y को मैंने इस साइड भेज, आप चाहे तो x को भेज सकते हैं। अब आपके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर हम इसमें से नहीं कर सकते हैं। अब इसमें से भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है ना, यहाँ पे इसके पास क्या है, एक कोएफिशिएंट है। अब कोएफिशिएंट नहीं है तो इजी रहता है कि हम उस साइड भेज दिए और माइनस प्लस प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट है तो कोएफिशिएंट का हमें प्रॉब्लम हो सकता है, यानी नहीं भी समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, बिना कोएफिशिएंट ले रहे हैं, ठीक है। बिना कोएफिशिएंट हम क्या करते हैं इसमें कि हम डायरेक्ट अगर x के, मैं एक बता दूं कि मैं यहाँ पे x मान रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, x, मैंने क्या किया कि x के परफेक्ट वैल्यू में निकालने के लिए क्या कर दिया कि मैंने y को मैंने क्या कर दिया, इस साइड भेज दिया, ठीक है। y को जब मैंने इस साइड भेजा तो ये माइनस वाई हो गया, ठीक है। अब माइनस वाई हो गया तब क्या यहाँ पे मुझे मिल गया कि हाँ भाई एक इक्वेशन बन गया कि x इज इक्वल टू -5 माइनस वाई होता है, यानी x के वैल्यू क्या है अभी हमारे पास 5 माइनस वाई है। अब मैं ये क्या करूंगा, इस इक्वेशन नंबर 2 में डालूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बनेगा 2x माइनस 3y। तो अब मैं यहाँ पे पहले लिख देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन 2, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जो इक्वेशन यहाँ पे साइमल्टेनियस मेथड से जहां तक आपको जाना चाहिए साइमल्टेनियस इक्वेशन जाना चाहिए। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो कहीं कहीं पे यूज होता है। वो यूज कब होगा, जब आपको किसी भी के आगे कोएफिशिएंट नहीं हो, किसी भी वेरिएबल के आगे कोएफिशिएंट नहीं हो, तब आप वहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज करना बेहतर रहेगा। मैं रेफर यही करूंगा कि आप साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज करें। ये एक मैं समझाने के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, लेकिन मैं जो यूज करता हूँ वो मैं ज्यादातर यूज साइमल्टेनियस इक्वेशन ही करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखिए x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब मैंने इक्वेशन नंबर 2 में बोला है, यानी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है। यानी मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे कि x की जगह पे मैंने x माइनस 5y लिख सकते हैं। तो 2x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 माइनस वाई। एजम किया हमने ना, कि एजम नहीं किया, मतलब हमने क्या किया, y को उस साइड भेज दिया। ये मेरा एक एजम्पशन है कि मैंने y को उस साइड भेजा तो x की वैल्यू मुझे मिल गई कि 5 माइनस वाई हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 2 जा 10 और फिर -2y हो जाएगा, 2 इंटू माइनस वाई -2y, ठीक है। माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 4। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद मैं -2 और -3 है, ठीक है। -2 और -3, यहाँ पे ध्यान रखिए, -2 -3, माइनस माइनस का होता है प्लस हो जाता है। यहाँ पे भी हम वो सब्स्टिट्यूशन साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं कर रहे हैं कि जब दो माइनस है तो प्लस हम कर देंगे, सॉरी दो माइनस तो माइनस सेम साइन है यानी हम वहाँ पे माइनस यूज करेंगे, नहीं 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 नहीं। अभी हम कहाँ आ गए कि प्लस माइनस माइनस होता है। वही तो मैं बोल रहा था कि प्लस माइनस लगाना वीडियो सीख लीजिए, उसको 1000 लोगों ने देखा है, पसंद किया है, यानी आपको भी देखना जरूरी है। आप भी देख के समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5y हो जाएगा। अब 5y क्यों होगा सर, क्योंकि देखो यहाँ पे -2 -3y है, यानी माइनस माइनस होता है प्लस, और साइन हमेशा बड़े नंबर का लगता है, यानी इसके पास 3 के पास क्या है, बड़ा नंबर है, यानी इसके पास माइनस है, यानी यहाँ पे -5y इज इक्वल टू आएगा 4, ठीक है। अब -5y इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 4 माइनस 10, क्योंकि 10 जो है 10 को हम इस साइड कर देंगे, ठीक है। 10 को हम क्या कर देंगे, इस साइड भेजेंगे, इधर प्लस में था इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए -5 इज इक्वल टू हो जाएगा, अच्छा 4 में से 10 तो जाता नहीं है, तो हम क्या करते हैं 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। और 10 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का है, तो यानी यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब आप सभी को पता है कि माइनस का माइनस साइन कैंसिल हो जाता है, ठीक है। इधर माइनस इज इक्वल टू का साइड, ठीक है। अब जैसे मैं माइनस को इधर इस साइड ले जाता तो प्लस हो जाएगा डायरेक्ट हो, ठीक है। यानी ये हमारे पास अभी माइनस नहीं है। अब क्या रखेंगे, y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 6/5, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें y का वैल्यू मिला है 6/5, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो y का वैल्यू है ना, हम इक्वेशन नंबर 1 में उसको पुट अप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन
नंबर 1, ठीक है। यानी हम क्या करेंगे अभी, इक्वेशन नंबर 1 पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे, 5 को हमें नीचे से हटाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 5 को जो रहेगा ना, 5 को हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 5 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 5x आएगा, प्लस में यहाँ पे ये 5, यहाँ पे 5 इंटू 6/5 आएगा, इज इक्वल टू 5 इंटू 5 आएगा। यहाँ हो जाएगा 5x प्लस, ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 25, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 5x इज इक्वल टू, हमें 5x प्लस 6 5, हम यहाँ लिखेंगे 5x इज इक्वल टू 25 माइनस 6, ठीक है। यानी यहाँ पे हमें मिल जाएगा 5x इज इक्वल टू 19, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 19/5, ठीक है। 5 को हम उस साइड भेज देंगे, यानी x की वैल्यू हमें मिल गई 19/5, जो कि हमारा फर्स्ट जब हमने साइमंड इक्वेशन से किया था, तो हमें भी x की वैल्यू हमें क्या मिली थी, 19/5 मिली थी, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।